हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 समर ओलंपिक के बारे में। और दोस्तों, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों। आपको पता है कि ये चैनल हमारा क्या है? जिन्हें नहीं पता है तो @GA बाई अभिजीत सर जी, इसे आप सर्च कर लेना, ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। सो गाइस, इस बार के ओलंपिक में क्या पॉइंट हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी बात हम करेंगे आपसे। देखिए दोस्तों, जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, जैसे आईपीएल हो गया, ओलंपिक हो गया, या फॉर एग्जाम्पल एशियन गेम्स हो गया, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, केवल करंट पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम में दोस्तों इसके इतिहास से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके स्टैटिक पॉइंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो करंट में चल रहा है उससे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो ओवरऑल आपको चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। इसके अलावा तो फ्यूचर की बात करते हैं, मतलब भविष्य में ये कहाँ पर इवेंट होने वाला है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक। तो वैसे कहने का मतलब क्या है कि हमें कौन कौन से पॉइंट पर ध्यान देना है, हम दोस्तों उसकी बात करेंगे आपसे। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है। और जो पॉइंट मैं जैसे बोलूंगा आपको, वैसे ही आप ध्यान देना आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इस बार पेरिस में हुआ ओलंपिक हमारा। ठीक है, ये आपको पता ही है। इसके बाद दोस्तों कहाँ पर होगा? 28 में लॉस एंजलिस यूएसए होगा। और 32 में दोस्तों ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट भी आप एग्जाम में आते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। सो गाइस, अबाउट द 24 समर ओलंपिक, इसकी हम बात करें आपसे। देखिए दोस्तों, पहली पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये ओलंपिक हुआ, ये दोस्तों पहली बार कहाँ पर हुआ था? तो बेटा ये 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था पहली बार। 1896 एथेंस ग्रीस में दोस्तों ये हुआ था पहला मैच। इस बार जो ओलंपिक हुआ, ये कौन सा एडिशन था? ये आपका 33वां एडिशन था। कहाँ पर हुआ? पेरिस में हुआ दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पेरिस में कितने शहरों में दोस्तों हुआ? कितने शहरों में? तो 16 अदर सिटी स्प्रेड अक्रॉस द मेट्रोपॉलिटन फ्रांस। ठीक। यानी कि इस फ्रांस को लेकर 16 शहर दोस्तों, और +1 सब साइट इन ताहिती दोस्तों। और बेटा एक और भी मतलब एक प्लेस था ताहिती, एन आइलैंड विद इन द फ्रेंच ओवरसीज कंट्री एंड ओवरसीज कलेक्टिवली ऑफ फ्रेंच पोलिनेशिया दोस्तों। तो एक आइलैंड दोस्तों जो फ्रांस के अधिकार में आता है, ताहिती नाम है, वहां पर भी हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक, फिर देखिए, तो पेरिस में ओलंपिक होगा, तो दोस्तों पेरिस को कब, कहाँ पे मतलब इलेक्ट किया गया था एज ए होस्ट कंट्री? देखो, तो ये बेटा बात थी 131st आईओसी सेशन इन द लीमा पेरू ऑन 13 सितंबर 27 दोस्तों। यानी 13 सितंबर 2017 में लीमा पेरू में, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 131 सेशन था, वहां पर पेरिस को चुना गया। ठीक। दिस विल बी द थर्ड टाइम, ये बेटा तीसरी बार है जब पेरिस में ओलंपिक हो रहा है। इसके पहले सन 1900 में और 1924 में ऑलरेडी पेरिस जो है ओलंपिक को होस्ट कर चुका है। तो 1900 में, 1924 में, फिर 100 साल के बाद मतलब 2024 में दोस्तों ये मतलब यहाँ पे ओलंपिक हो रहा है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। इस बार का मोटो क्या था दोस्तों? तो मोटो था गेम्स वाइड ओपन। मोटो एग्जाम में आ सकता है। मैस्कॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैस्कॉट। तो बेटा इस बार का मैस्कॉट था ओलंपिक फ्री दोस्तों। ये कैप होता है, ये एक तरह का बेटा कैप होता है। तो बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन हैट, तो बेटा हैट्स होते हैं, तो फ्रीजियन हैट इस बार मैस्कॉट था। ठीक। अच्छा, ओपनिंग सेरेमनी का इस कहां पर हुई, कौन स्टेडियम में हुई, ये सब पूछा जाता है आपसे। तो जार्डिनस जार्डिन्स डू ट्रोकोडेरो एंड द सिने, ये दोस्तों स्टेडियम का नाम, जार्डिन्स डू ट्रोकाडेरो एंड द सिने, ये नाम है ओपनिंग स्टेडियम का। एंड दोस्तों क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ हुई दोस्तों? स्टेडे डी फ्रांस, स्टेडे डी फ्रांस में हुआ। तो दो जगह दोस्तों ये आपका मतलब ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम एंड क्लोजिंग सेरेमनी स्टेडियम हुआ दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस बार के ओलंपिक में टोटल दोस्तों 32 स्पोर्ट्स खेले गए, और इन 32 स्पोर्ट्स में 329 इवेंट हुए। 32 स्पोर्ट्स में 320 इवेंट हुए दोस्तों। ठीक है। अच्छा, न्यू एंड द ऑप्शनल स्पोर्ट दोस्तों। तो क्या इस बार कोई ऑप्शनल स्पोर्ट्स था? जी हाँ, ब्रेक डांस हो, ब्रेक डांस विल मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू एज ए ऑप्शनल स्पोर्ट्स दोस्तों। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सा स्पोर्ट्स है दोस्तों जो कि ऑप्शनल था और डेब्यू हुआ था इसका। तो ब्रेक डांस दोस्तों, बेटा ये आपका एक क्या था, एक ये आपका एक ऑप्शनल इवेंट दोस्तों हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए,
skateboarding, sport climbing and surfing will return from the 2020। इसका बेटा मतलब कि 20 में ओलंपिक हुए थे, तो उस ओलंपिक में 3 इवेंट नए ऐड ऑन हुए थे जो इसमें भी थे। skateboarding, sport climbing and surfing will return from 2020। इसका बेटा मतलब ये तीनों गेम टोक्यो ओलंपिक में पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे और इस बार भी हुए हैं, मतलब दूसरी बार दोस्तों ये इवेंट हुए हैं। और ब्रेक डांस ने डेब्यू किया पहली बार, बट ये ऑप्शनल में था। ठीक है, आगे देखिए। इंडिया व्यू इन पेरिस ओलंपिक 24। तो भारत के लिए क्या था इस बार, देखिए दोस्तों। कॉम्पिटिटर्स हो तो बेटा 16 स्पोर्ट्स में इंडिया ने कॉम्पिटिशन पार्ट लिया और 110 इवेंट में। टोटल कितने, दो टोटल 32 स्पोर्ट्स हुए थे। टोटल इवेंट वाज 329 और बेटा इंडिया ने आधे में दोस्तों 16 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था और टोटल 110 इवेंट में किया था। ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से फ्लैग बेरर कौन थे, तो पीवी सिंधु थी और शरद कमल थे। एंड दोस्तों अगर हम क्लोजिंग सेरेमनी में बताएं तो मनु भाकर और प्रियार श्रीजेश थे दोस्तों। ठीक, दोस्तों इंडिया ने पहली बार ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया दोस्तों, किया था बेटा सर 1900 में, विद अ लोन एथलीट नॉर्मन पित्रचार्ड दोस्तों। बेटा ये अकेले गए थे इंडिया की तरफ से और बेटा इन्होंने 2 मेडल जीते और दोनों सिल्वर मेडल थे दोस्तों। तो क्या इन एथलेटिक्स एंड बिकेम द फर्स्ट एशियन नेशन टू विन एन ओलंपिक मेडल। देख लीजिए, तो 1900 में भारत पहला देश था पूरे एशिया में जिसने मेडल जीता था। ठीक है, फिर क्या बोला गया, देखिए। तो इंडियन टीम फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन दोस्तों, तो एज अ टीम दोस्तों, ये तो लोन अकेले गए थे, तो एज अ टीम दोस्तों भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया, तो 1920 में समर ओलंपिक गेम इन द बेल्जियम में दोस्तों हुआ था 1920 में। तो वहां पे भारत ने एज अ टीम पार्टिसिपेट किया बेल्जियम में दोस्तों। मतलब पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया बट एक अकेला खिलाड़ी गया था, कोई टीम नहीं गई थी। तो भारत ऐसे कॉन्टिजेंट ऐसे टीम 1920 में गई थी समर ओलंपिक दोस्तों, ये बेल्जियम में हुआ था। ठीक, मेडल रैंक ऑफ इंडिया इन 2024 71। टोटल मेडल वन बाय द इंडिया, इस बार की बात नहीं रही, ओवरऑल की बात हो रही है दोस्तों। ओवरऑल दोस्तों इंडिया ने कितने मेडल जीते थे, और जीते हैं तक, तो बेटा 35 मेडल जीते हैं। 10 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल एंड 16 ब्रॉन्ज मेडल। ये ओवरऑल की बात हो रही है, ये इस बार की बात नहीं हो रही है। ठीक है, एंड दोस्तों यानी कि इस ओवरऑल हिस्ट्री में गाइस हमने 57 मेडल जीते हैं दोस्तों, सॉरी 35 जीते हैं और रैंक हमारी 57 थे ओवरऑल अब तक की। मतलब जब से ओलंपिक दोस्तों हुआ है हर देश ने जितने मेडल जीते हैं, तो भारत 57 नंबर पे है जब से ओलंपिक शुरू हुआ तब से, और इस बार भारत 71st पोजीशन पे था। भारत ने अब तक टोटल 10 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। तो मेडल्स वॉन बाय द इंडिया इन पेरिस ओलंपिक 24 दोस्तों। ठीक, देखिए आप, तो ये बेटा एथलीट, ये बेटा इवेंट, ये स्पोर्ट्स और ये मेडल। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मनु भाकर, वुमेन्स 10 मीटर पिस्टल एयर पिस्टल शूटिंग ब्रॉन्ज, एंड मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह मिक्स्ड टीम 10 मीटर पिस्टल शूटिंग, तो वो 10 मीटर एयर पिस्टल है, शूटिंग ब्रॉन्ज। ठीक, उसके बाद स्वप्निल कुशाले मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग ब्रॉन्ज। यानी कि शूटिंग से इस बार 3 मेडल आए, तीनों ब्रॉन्ज आए दोस्तों। एक वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल, एक मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल और एक मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशनिंग। इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया, यानी गाइस हम लोग हॉकी बात कर रहे हैं, ये बेटा मेंस इवेंट था, तो इंडिया मेंस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता दोस्तों स्पेन को हरा के। अगर किसी बच्चे को मेरे साइड से दिख नहीं रहा है, देखिए उसमें नीरज चोपड़ा दोस्तों, तो मेंस जेवलिन थ्रो एथलेटिक्स में और इनसे सिल्वर मेडल आया है। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है दोस्तों। ठीक, उसके बाद अमन सहरावत मेंस फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी रेसलिंग ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, यानी बेटा भारत का क्या सफर रहा इस बार, 1 2 3 4 दोस्तों 5 ब्रॉन्ज आए हमारे पास, एक सिल्वर मेडल आया दोस्तों हमारे पास। ठीक है, तो 1 पॉइंट दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई लोग। अब बेटा इसमें खबर भी बुरी आई, रिटायरमेंट ऑफ द इंडियन प्लेयर आफ्टर ओलंपिक 24। तो इस बार के ओलंपिक के बाद किन खिलाड़ी ने रिटायरमेंट ले लिया दोस्तों, तो बेटा विनेश फोगाट अकेले नहीं। आप देखिए यहाँ पे हम क्या बात करें, तो इंडियन टेनिस लेजेंड रोहन बोपन्ना रिटायर आफ्टर द पेरिस। तो बेटा इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ये टेनिस के खिलाड़ी थे
रोहन बोपन्ना, ठीक। और इंडियन बैडमिंटन स्टार अश्विनी पोनप्पा ने भी रिटायरमेंट लिया। एंड विनेश फोगाट तो जानते हैं आप लोग। तो बेटा तीन खिलाड़ियों में देखा, तीन खिलाड़ियों को जिन्होंने मतलब रिटायरमेंट ले लिया। एक दोस्तों रोहन बोपन्ना, एक अश्विनी पोनप्पा फ्रॉम बैडमिंटन, और एक विनेश फोगाट फ्रॉम द रेसलिंग दोस्तों। ठीक है, देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अबाउट द इंडिया माइलस्टोन इन ओलंपिक दोस्तों, तो भारत ने इसके पहले कौन कौन से माइलस्टोन बनाए हैं ओलंपिक में, इसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों। देखो, तो लिस्ट ऑफ द टॉप 5 वर्ल्ड लीस्ट लिवेबल सिटीज, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ दोस्तों क्या होना चाहिए कि मतलब इंडिया की टीम की तरफ से क्या माइलस्टोन हुए हैं, ठीक है, ये थोड़ा गलत दिखा। देखो, माइलस्टोन, फर्स्ट मेडलिस्ट, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट नॉर्मन पित्रचार्ड दोस्तों, ये 1900 पेरिस में ही ओलंपिक में हो, तो बेटा इन्होंने सिल्वर मेडल भाग में जीता था, सिल्वर एथलेटिक्स में। फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, केडी जाधव दोस्तों। 1952 हेलेंस्की ओलंपिक में। रेसलिंग में दोस्तों ब्रॉन्ज। फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट बेटा भारत से, तो बेटा इंडिया की मेंस हॉकी टीम 1928 एम्स्टर्डम में दोस्तों, गोल्ड मेडल गाइस, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस दोस्तों, तो बेटा फिर से एक बार, मेंस फील्ड हॉकी टीम 1948 लंदन ओलंपिक दोस्तों, हॉकी गोल्ड। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट दोस्तों, तो अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक दोस्तों, शूटिंग गोल्ड। फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट, तो नॉर्मन पित्जर्ड बेटा, ये है 1900 पेरिस में, इन्होंने बेटा एक ही इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, सुशील कुमार 2008 में और 12 में दोस्तों, रेसलिंग ब्रॉन्ज एंड सिल्वर जीता इन्होंने दोस्तों, ठीक। फर्स्ट फीमेल मेडलिस्ट, तो कर्नम मलेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज दोस्तों। फर्स्ट फीमेल मल्टी मेडलिस्ट पीवी सिंधु 2016 में बेटा, और 20 में बैडमिंटन में सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो ये कुछ बेटा पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया आपको। इसके बाद दोस्तों, तो पार्टनर्स ऑफ द टीम इंडिया एट द पेरिस ओलंपिक, कौन कौन पार्टनर थे बेटा, देखिए दोस्तों। जैसे प्रिंसिपल स्पॉन्सर, तो भारत पेट्रोलियम, रिलायंस फाउंडेशन, अडानी ग्रुप एंड आदित्य बिरला, ये 4 कंपनियां प्रिंसिपल स्पॉन्सर थी। एसोसिएट पार्टनर दोस्तों, एप्को, बोरोजिल, अमूल एंड आइनॉक्स। ऑफिशियल अपैरल पार्टनर दोस्तों, अपैरल मतलब कपड़ों की बात हो रही है, जीएसडब्ल्यू इंस्पायर। ऑफिशियल फुटवियर पार्टनर पूमा। ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर, ट्रैवल पार्टनर एंड न्यूट्रिशन पार्टनर यस बैंक, ड्रीम सेट गो और हर्बल लाइफ दोस्तों। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन पार्टनर, ड्रीम सेट गो ट्रैवल पार्टनर, और यस बैंक बैंकिंग पार्टनर था, यस बैंक, ठीक दोस्तों। तो टॉप 5 मेडल टैली ऑफ द पेरिस ओलंपिक, टॉप 5 कंट्री की बेटा बात हो रही है। तो नंबर 1 पर चाइना दोस्तों, 39 गोल्ड मेडल, टोटल 90, 39 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर एंड ब्रॉन्ज 24। नंबर 2 यूएसए, 38 गोल्ड मेडल, 42 सिल्वर मेडल एंड 42 ब्रॉन्ज दोस्तों, 122। बट एक्चुअली क्या दोस्तों, रैंकिंग गोल्ड मेडल से मानी जाती है, क्योंकि चाइना गॉट 39 मेडल, इसलिए नंबर 1 पर है। नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, 18 गोल्ड मेडल एंड मतलब टोटल 50 मेडल दोस्तों। जापान दोस्तों, ये बेटा चौथे नंबर पे रहा, क्योंकि इसने 18 मेडल गोल्ड जीते हैं, लेकिन ओवरऑल मेडल कम है, 43 है दोस्तों। एंड फ्रांस गाइस 5वें नंबर पे है आपका 16 गोल्ड मेडल के साथ। तो चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड फ्रांस, ये टॉप 5 कंट्री हैं इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड मेडल, इन टर्म्स ऑफ द मेडल टैली, ठीक है। तो चाइना का, यूएसए का आपको पूरा पूरा याद रखना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, इनका आप गोल्ड मेडल याद कर लो और याद कर लो दोस्तों, ठीक है। आगे, रिकॉर्ड ब्रोकन ड्यूरिंग द पेरिस ओलंपिक, तो इस बार के पेरिस ओलंपिक में कौन कौन से रिकॉर्ड दोस्तों टूटे, उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, पहला दोस्तों, सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज को बेटा हरा दिया था और पुरुष एकल में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। तो बेटा ये रिकॉर्ड कैसे हुआ वो देखिए। विद दिस ही बिकेम द 5th प्लेयर इन टेनिस हिस्ट्री टू कंप्लीट द गोल्डन स्लैम। इसका बेटा मतलब देखिए दोस्तों, टेनिस में 4 बड़े इवेंट होते हैं, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो बेटा इन्होंने चारों जीते ही हैं, और प्लस बेटा ओलंपिक में गोल्ड मेडल। तो ये 5वें ऐसे खिलाड़ी बेटा जिन्होंने अपना गोल्डन स्लैम पूरा कर लिया, यानी गाइस विनिंग ऑल 4 ग्रैंड स्लैम एंड द ओलंपिक गोल्ड दोस्तों। 5वें खिलाड़ी टेनिस में है, ठीक है। सिंडी विनर नागम्बा, ये दोस्तों, तो बेटा इन्होंने पनामा की
एथेना बाइलोन को हरा दिया सेमीफाइनल में बेटा। और बेटा इन्होंने 75 केजी वर्ग में शरणार्थी टीम का पहला ओलंपिक जीता दोस्तों। शरणार्थी रिफ्यूजी गाइस, जैसे अब सीरिया हो गया दोस्तों, या कोई और देश हो गया। अब बेटा वहां से कोई रिफ्यूजी निकला, किसी देश में उन्होंने पनाह लिया, तो बेटा हर देश में ऐसा होता है, तो बेटा रिफ्यूजी की टीम बनती है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो रिफ्यूजी टीम से गोल्ड मेडल जीता किसने दोस्तों? सिंडी विनर नागवा दोस्तों, 75 केजी में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने पनामा की एथेना बाइलोन को बेटा हराया था, सिंडी विनर नागवा। ये बेटा ये फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल इन द वुमेन्स बॉक्सिंग 75 केजी, ठीक है। और दोस्तों क्या हम क्या बात कर रहे हैं, ये हम बेटा बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे रिफ्यूजी टीम दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो हारी नाम क्या है, एथेना बाइलोन नाम था इनका। आगे देखिए दोस्तों, अमेरिकी तैराक कैटी लैंडकी ने अपना 9वां ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता दोस्तों, और सर्वकालिक महिला रिकॉर्ड की बराबरी कर दी दोस्तों, यानी गाइस इक्वल द ऑल टाइम वुमेन्स रिकॉर्ड। यानी पहले बेटा रिकॉर्ड 9 गोल्ड मेडल का था, ठीक है। तो इस बार अमेरिका की स्विमर कैटी लैंडकी ने 9 मेडल जीत के बेटा बराबरी कर ली, ऑल टाइम वुमेन्स रिकॉर्ड की बराबरी कर ली दोस्तों, ठीक है। और देखिए फ्रेंच स्विमर फ्रांसीसी तैराक लियोन मार्चेंट ने 4 ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने, रिकॉर्ड तोड़े, और दोस्तों 4 गोल्ड मेडल जीते इस बार जीते उन्होंने। तो 4 ओलंपिक रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं और 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल दोस्तों, ठीक। अब इनके बेटा रिकॉर्ड क्या देखिए दोस्तों, बेटा लियोन का बेटा ओलंपिक रिकॉर्ड जो है, देखो पहले 1 मिनट 54 सेकंड में 200 मीटर बटरफ्लाई, 1 मिनट 51 सेकंड दोस्तों 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 2 मिनट 5 सेकंड में दोस्तों 400 मीटर एंड इंडिविजुअल मेडली। तो इसका बेटा मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका बेटा मतलब देखिए यहाँ पर दो 200 मीटर रेस पूरा किया 1 मिनट 54 सेकंड एंड 0.6 जो आपका सब सेकंड होता है, 200 मीटर 1 मिनट 51 सेकंड, ठीक। तो बेटा इनका पूरा मिला जो आगे दोस्तों दो, तो 200 मीटर है बटरफ्लाई, 200 मीटर है ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड 400 मीटर दोस्तों है इंडिविजुअल मेडले। वो 4 मिनट 2 सेकंड 0.95 कुछ टाइम इन्होंने लिया दोस्तों। तो ये इनका अपना रिकॉर्ड है। आगे देखिए चीन के पान झानले ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में 46.40 सेकंड के समय के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और गोल्ड मेडल जीता। तो पान झानले ऑफ चाइना ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग दोस्तों। इनका टाइम था 46.40 सेकंड, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप गोल्ड मेडल के लिए, ठीक है। अमेरिकी तैराक बॉबी फिनके ने ओलंपिक गोल्ड मेडल दोस्तों जीता है, और पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत लिया बेटा, और ये मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूटा है। तो अमेरिकी तैराक बॉबी फिनके ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों, और इन्होंने 1500 मीटर फ्री स्टाइल रिकॉर्ड ब्रेक किया है, 1500 मीटर फ्री स्टाइल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है दोस्तों, ठीक है। अच्छा द यूएसए मिक्स्ड 4x400 रिले दोस्तों, इसमें बेटा महिला पुरुष दोनों थे। तो बेटा इनमें कौन कौन थे, नाम दिया खिलाड़ी का, नाम छोड़ देना आप लोग, ठीक है। broke the world record in the mix 4x400 relay with the time of 3 minute 7 second 0.41 सब सेकंड दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए अपकमिंग समर ओलंपिक होस्ट सिटी दोस्तों, हाँ देखिए तो देखो बस 28 में लॉस एंजल्स यूएसए और 32 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा, ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे दोस्तों मिल जाएगी, डाउनलोड इसे कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल, थैंक यू।